हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर में सॉफ्टवेयर पेरासी तक किया था। आगे आज हम आगे करते हैं। आगे है इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मतलब आपका माइंड वर्क, जो आपने माइंड से कुछ नई क्रिएशन की है, नया डिज़ाइन बनाया, नई इन्वेंशन की है, वो इंटेलेक्चुअल है। तो आप इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कोई किसी ने बहुत मेहनत करके, किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट की कोई चीज़, कोई दवाई इन्वेंट की, कोई सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया, या कोई एप्लीकेशन इन्वेंट करी, तो उसका उस पर राइट होना चाहिए। अगर वो कोई और उसका आइडिया चुरा ले या उसकी चीज़ को अपना नाम लगा के बेच दे, तो ये गलत होगा उसके साथ। तो ये इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी है, इसमें यही बताया गया है। हम आगे पढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एनी इंडिविजुअल्स माइंड, लाइक इन्वेंशंस, आर्टिस्टिक वर्क और लिटरेरी वर्क। ये मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना, वो रेफ़र करती है, जैसे बताया मैंने आपको, कि किसी इंडिविजुअल की माइंड की क्रिएशन से। जैसे एक होता है कि फिजिकल वर्क, एक होता है माइंड वर्क। जो उसने माइंड से कुछ इन्वेंशन किया है, कोई डिज़ाइन बनाया है, कुछ आर्टिस्टिक काम किया है, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसकी, उस इंडिविजुअल की। और इट कैन आल्सो बिलोंग टू एन organization like its products, formulations, logos or symbols, brand names or designs, etc. used for their business। हाँ, जैसे अब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं है, उसकी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गूगल है। गूगल का नाम तो सुना है आपने, गूगल का सर्च इंजन है, वो गूगल की प्रॉपर्टी है। गूगल ने सर्च किया, उसमें वो गूगल माहिर है करने में, सर्च का इंजन बनाने में, तो गूगल कंपनी की प्रॉपर्टी है वो। उसके फॉर्मूले हैं गूगल के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी है। लोगो है गूगल का, वो गूगल की प्रॉपर्टी, गूगल कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ये इंडिविजुअल की भी हो सकती है और ये किसी कंपनी की भी हो सकती है। Intellectual property rights protect the unauthorized use of such intellectual properties, either directly or by reproducing it in some other form। ये जो है ना, जैसे इसको कोई चुराए ना, इसको मतलब रिप्रोड्यूस ना करे बिना मालिक की। जैसे गूगल ने अभी सर्च इंजन बनाया, उसका कोड कोई चोरी करके अपना सर्च इंजन बनाने की कोशिश ना करे, इसलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट बना रखा है गवर्नमेंट ने। सभी देशों की गवर्नमेंट ने अलग अलग बना रखा है। इससे क्या होगा, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, कि भाई अब किसी ने, जैसे कोरोना फैला हुआ है, अभी कोरोना की दवाई बना रहे हैं सभी साइंटिस्ट अलग अलग अपनी लैब में, तो वो किसी की कोई चोरी करके ना दूसरी अपनी ना बना सके, अपनी अपनी बना रहे हैं सब, वो ठीक है। तो ये इसके लिए ना कुछ राइट्स बने हुए हैं, कुछ रूल बने हुए हैं, तो वो रूल ही कहते हैं, उन्हें कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा, ये लिखा गया है, टू प्रिवेंट इनफ्रिंगमेंट इनटू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इनफ्रैगमेंट का मतलब होता है उसमें घुसना, मतलब किसी के दखल देना। तो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में दखल ना देने से बचाव के लिए क्या क्या रूल हैं जो सरकार ने बना रखे हैं, ये देखो। कॉपीराइट है पहले। कॉपीराइट में क्या होता है, यूज कॉपीराइट टू सेफ गार्ड यूर क्रिएटिव वर्क और आर्टिस्टिक वर्क। अब जैसे कोई भी, आपने एक सिंबल देखा होगा सी का, कई चीज प्रोडक्ट्स पे सी और ऊपर चारों तरफ सर्कल, तो इसका मतलब होता है कॉपीराइट है ये उसका। अब जैसे किसी ने म्यूजिक बनाया, एल्बम बनाई, उसका भी कॉपी, अब उसने किसी म्यूजिशियन ने उसको बड़ा मेहनत करके उसका वो किया, म्यूजिक दिया, तो वो उसका कॉपीराइट, वो कॉपीराइट ले लेता है उसका गवर्नमेंट से अप्लाई करके। अब वो म्यूजिक सेम टू सेम कोई और नहीं बना सकता उससे बिना परमिशन ली, ये कॉपीराइट है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी होता है, जैसे सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो एम एस ऑफिस, ये कॉपीराइट है माइक्रोसॉफ्ट का। विंडो माइक्रोसॉफ्ट का कॉपीराइट है। यूज कॉपीराइट टू सेफ गार्ड यूर क्रिएटिव वर्क और आर्टिस्टिक वर्क। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम अनऑथराइज्ड क्रिएशन ऑफ देयर वर्क। पर ये कंपनी का नहीं होता, ये लिखा हुआ इंडिविजुअल का होता है। जैसे कंपनी है, मैंने बताया आपको, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये कंपनी है, इनका कॉपीराइट नहीं होता। ये कॉपीराइट तो कोई पर्सनल ले सकता है, कंपनी का अलग होता है रूल्स।
जैसे किसी पर्सनल व्यक्ति ने म्यूजिक बनाया, एल्बम बनाई, उसका कॉपीराइट हो सकता है। आगे है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक्ट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक्ट safeguards the industrial formulation, design, commercial names, etc. by providing exclusive rights. These are patents, trademarks based। तो ये क्या है, जो मैंने बताया ना आपको ऊपर, कॉपीराइट ये होता है इंडिविजुअल के लिए। और जैसे कोई इंडस्ट्री बनाए, कोई कंपनी बनाए, तो कोई कंपनी बनाए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया एम एस ऑफिस, विंडो, गूगल ने बनाया अपना सर्च इंजन, जीमेल, तो ये उस पर उसका लगेगा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक्ट। वो उसकी जो है ना इंडस्ट्री की, उसकी जो उसने बनाई है, फॉर्मे बनाए हैं, फॉर्मुलेशन बनाए हैं, डिज़ाइन बनाए हैं, कमर्शियल नेम है उसके, गूगल की डिज़ाइन है, माइक्रोसॉफ्ट का अलग डिज़ाइन है, वो उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए बना रखा है ये एक्ट। तो उसके लिए क्या क्या इनमें कौन कौन से और एक्ट हैं? पेटेंट है। पेटेंट मतलब आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की तो वो आप उसका पेटेंट ले लेते हो। पेटेंट ले कोई कंपनी करती है ना इन्वेंट, कोई चीज़ नई चीज़ बनाती है, उसका पेटेंट ले लेती है। ये मतलब इतने साल, 10 साल, 20 साल उस चीज़ को कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता उससे बिना पूछे। अगर करेगा तो उसको उसको उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये पेटेंट है। पेटेंट्स प्रोवाइड फॉर्मुलेशन राइट टू इंडस्ट्रीज ऑन देयर रिसर्च प्रोडक्ट्स। ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स, अब ट्रेडमार्क भी यही पेटेंट की तरह है। पेटेंट मतलब कि ये उसने राइट ले लिया कि कोई और नहीं बनाए। और ट्रेडमार्क में ये होता है कि ये चीज़ मेरी है, अब कोई और बना रहा है वो नकली है, डुप्लीकेट है, ये बताने के लिए। ट्रेडमार्क जैसे हर चीज़ में होता है आजकल। जैसे आप ये लेते हो, दालें लेते हो, चावल, अनाज, और कुछ भी चीज़ लेते हो आजकल, जो कंपनी अपना ट्रेडमार्क लेती है कि ये हमारा सिंबल है, ये हमारी ब्रांड है। जैसे आपने इंडिया गेट के चावल खाए होंगे, वो इंडिया गेट ट्रेडमार्क है इंडिया गेट कंपनी का। ऐसे ही आपने और भी कुछ चीज़ यूज की होगी, उसमें ट्रेडमार्क जरूर होता है। आगे है इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट। इट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट्स। ये कंपनीज को राइट देता है, एक्सक्लूसिव राइट, विशेषाधिकार देता है उसको, कंपनियों को, कि वो अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश कर सकें। कि आप अपने प्रोडक्ट्स को बता सको ये कि ये मेरा ही प्रोडक्ट है, इस पे कोई और इस प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकता। आगे अब ये है थिंक एंड आंसर, एक एक्सरसाइज है, ये हम करते हैं। ये कह रहे हैं मैच द फ्लोइंग, तो हम मैच करते हैं। पहला है फिशिंग। तो फिशिंग किससे मैच होता है? फिशिंग का मतलब बताया था मैंने आपको पीछे। फिशिंग का मतलब क्या होता है? फ्रॉडलेंट मेल्स। फ्रॉडलेंट मेल्स होता है। इस फिशिंग में फ्रॉड मेल करके आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, फ्रॉड मेल करके आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपकी डिटेल। तो इसका आंसर हुआ फर्स्ट का सी। अब हैकर्स है सेकंड। हैकर्स का मतलब क्या था? कि आप दूसरे के सिस्टम में बिना बताए घुस जाओ और उसकी चीज़ चुरा लो, तो ये इसका मतलब हुआ अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसका हो गया ई, सेकंड का ई। थर्ड है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब है कि बुलिंग का मतलब होता है छेड़खानी या मतलब तंग करना। तो साइबर बुलिंग मतलब इंटरनेट पे तंग करना, ऑनलाइन। तो इसका मतलब हो गया ए, ऑनलाइन थ्रेटनिंग। चौथा है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब किडनैपिंग होता है वैसे, इंग्लिश में देखा जाए किडनैपिंग, स्टीलिंग। तो इंटरनेट में इसका मतलब हुआ कि इंटरनेट पे आइडिया चुराना, दूसरे की चीज़ों को, दूसरे के आइडिया को चुराना। तो ये चौथा हुआ बी, स्टीलिंग आइडियाज। स्पैमिंग। स्पैमिंग हमें अभी कल ही लास्ट क्लास में ही पढ़ा था स्पैमिंग, कि उसमें स्पैमिंग में वो मेल, आपके अनवांटेड मेल भेजते हैं आपको अपने प्रमोशन के लिए, तो वो उसे कहते हैं अनवांटेड ईमेल्स। तो ये हुआ फिफ्थ का डी। ठीक है, ये आपको अब यहाँ तक करना है, कल करेंगे बाकी।